हाँ हाँ हाँ, वहाँ से 2 किलोमीटर। सिरपुर में तो काफ़ी बनाना हो ही रहा है अच्छे से, बहुत काफ़ी समय से भी हो रहा है। हम सब जैन वाले किसान हैं। पहले तो जेल लगा अब ये साल को आपके पास में क्या छुपाने का? मेरे पास जो आता है वो किसान ही आता है, वो जैन है या रेवा है या राइजन शाइन है, वो घर पे रह जाता है। आपके लिए ये लोग ज्यादा पीछे लगे, ये लेके आए, चलो भाई। मैं तो बहुत इनको 1 महीने से। हाँ हाँ, चलो भाई एक बार जाके मैं लगा है, आपका फॉलोअप ले रहा हूँ। अपना जो ये भी अपना शेड्यूल के कचरा ये कचरा पिंपरी के से 1.5 किलोमीटर आगे जेतपुर करके वहाँ से मैं हूँ। ये भैया मेरे भतीजा है। वहाँ से 2 किलोमीटर आगे वाठोड़ा करके, वाठोड़े से ये है लौकी से करवन के पास में। लौकी करवन जो अपना हड़ाकिल टोल प्लाजा अपना आरटीओ चेक पोस्ट है ना, वहाँ से दैनी हाथ में इधर से जाते हो। ओके, 2 किलोमीटर के अरे सिर्फ के नजदीक हाईवे पे जमीन है उनकी। बड़े 4 भाइयों का परिवार है, 150 एकड़ जमीन है। वही केले में पीछे 5, 7, 8 साल से छोड़ दिया उन्होंने। अभी और उनको मेरे साड़ो भाई लगते हो, उनका चलो और रेवा से स्टार्ट करो मन क्या। ये भी हर साल लगाते हैं। हाँ, जो लगाने वाले सब इनके भी तो 40-50 एकड़ है। मैं छोटा किसान नहीं हूँ, लगा 6 एकड़ वाला है। इनका भी ज्यादा, इनका भी ये ज्यादा। इनका तो आपका जो लावनी चालू थी उस टाइम में मैं 2-3 बार हो गया है। अच्छा, अब मेरे सब जुग से क्या है, सब भाड़े से किया है, सब 30-35 एकड़ है। अच्छा 100% शंभर रेंट पे करके कर रहे हैं। हाँ रेंट पे अरे ज़्यादा निकलते हो हम। इससे ज्यादा उतना देखो रेंट पे होगा ना तो क्या होगा, इनकी लिखाई पढ़ाई कागज पे आ जाएगी। सब आता है। अभी जिसका रेंट पे नहीं लिया है, जिसका खेत खुद का है, नहीं, खुद वो का लिखाई तभी पढ़ाई कागज पे नहीं आती कि कितना पैसा लगा। अभी इनको तो रेंट आपके वहाँ का 20,000 होगा, कितना एकड़ का? 20,000 20,000 1 साल का वो पहले देना है। मतलब वो 20,000 भी कमाई एक्स्ट्रा करनी है। और हम जो खुद की खेती कर रहे हैं उसमें वो 20,000 का टैग नहीं लगा हुआ है। तो लिखाई पढ़ाई के बगैर तो रेंट वाला आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। और लिखाई पढ़ाई जिसने कर ली वो 2 कदम आगे रहेगा, ये भी ठीक है। सोसाइटी के चेयरमैन भी हूँ, गाँव की सोसाइटी में। अच्छा, पहले मेरी मिसेज सरपंच थी, हाँ हाँ, ये बड़ा भैया है, बराबर। ये भी ऑफिस सरपंच। महाराष्ट्र के किसानों में मैंने एक खासियत देखी है, मैं पीठ पीछे भी बात करता हूँ और सामने भी बतलाता हूँ। जो महाराष्ट्र का किसान खेती को लेकर के जितने एफर्ट लगाता है, जितने पॉइंटों को टच करता है, उतना हिंदुस्तान में कोई किसान टच नहीं करता। अभी जो गए हैं ये पंजाब से आए थे, पिछले 2 दिन से रुके हुए हैं मेरे साथ। इनको वहाँ पर कुछ लार्ज स्केल पे करना है, एग्रीकल्चर को टच करना है, लेकिन एफर्ट सीखना सिखाना और एक समूह बना करके, बहुत सारे समूह मैंने देखे महाराष्ट्र में। गुजरात में भी काका इवन मैंने इतना नहीं देखा है कि फार्मर एकजुट होकर के कुछ नहीं होते, नई चीजों सब को अपने इनोवेटिव हिसाब से ही करें। करते हैं। आप गुजरात से हैं जयंती काका? आ जाने का आपका चैनल यूट्यूब पे। जी, महाराष्ट्र के किसानों की है खासियत कि जो चीज़ ठान लेते ना उसको ढूंढ करके, सीख करके साथ में बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब एक ही है, साथ में क्यों लाए, एक साथ कर सकते हैं भाई। हाँ, कोई व्यापारी भी एक साथ मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग कर एक सकते जगह हैं। पे माल रहा तो मार्केटिंग भी अच्छा होता है। मेरा तो प्लान है एक्सपोर्ट करूँ। मार्केटिंग के लिए इशू हो गया है 0। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक मतलब हमारे देश में ही मार्केट भरा पड़ा है, लेकिन पहले जो मार्केट रन होता था वो होता था नवरात्रे, आपका रमजान, श्रावण और 9 दुर्गा के पहले की जो साइकिल चलती है आपकी, श्रावण की, और उसके पहले का जो आपका झांकी का, गणेश जी का जो चलता था, बराबर, गणपति उत्सव, गणपति। तो इनमें मार्केट परफेक्ट और ज़्यादा रहता था और उनमें क्वालिटी का इशू नहीं रहता था। ये ऐसा सीजन में ऐसा होता है। अभी का जो भारत का डिज़ाइन है 2020, क्वालिटी चाहिए, मतलब चाहिए। दिल्ली का एक ठेले वाला जब कॉलोनी में घुसता है तो उसे भी देखते हैं कि ठेले पर क्वालिटी क्या है। जो मॉल में क्वालिटी थी कोविड के पहले केवल मॉल होन में, बड़े बिग बाजार में या बिग बास्केट में ही क्वालिटी मेंटेन करना अनिवार्य था, क्योंकि जो आंखों से दिखेगा वो आदमी जल्दी परचेस करेगा, और कॉलोनियों में जो मॉल में नहीं जाते हैं वो ठेले से ले लेते हैं। कोविड के बाद मॉल बंद हो गए हैं,
अभी सबको अपर लेवल के स्टैंडर्ड को भी ठेले से ही लेना है और ग्राउंड में जो वॉचमैन है उसको भी ठेले से ही लेना है। और ठेला पर्टिकुलर हर कॉलोनी का अलग अलग ठेला हो गया है कि भैया हमेशा आप ही आओगे, नहा धो के सैनिटाइजर लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग से आओगे, आपकी फ्रूट सब्जी ढक करके लाओगे। तो ये क्वालिटी पैरामीटर अब हमें किसानों को 100% फॉलो करना पड़ेंगे। अब हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये डोमेस्टिक में तो हो गया है, एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी चेन हमारे साथ जुड़ गई है बी किसान के साथ, सागर भैया की, जो धरती एक्सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया में हिंदुस्तान के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। चोपड़ा में और वहाँ पर कुछ पाइपलाइन सेट कर रहे हैं। आप गणेश जी का नंबर होगा आपके पास? उनके गाड़ी चले मेरे ओके, पूरा गणेश जी से आप उनके प्रतिनिधि का नंबर लीजिए पोलन आ नहीं से। सकते उधर, वो बोले बहुत मेरे को काम रहता है। नहीं, गणेश जी नहीं आएंगे। मैं आपको क्या बतला रहा हूँ, आपके क्षेत्र में ऑलरेडी धरती के पोलन के एग्रोनॉमिस्ट हैं, तो गणेश जी से उन एग्रोनॉमिस्ट का नंबर ले लीजिए और आपकी टीम बना करके एग्रोनॉमिस्ट को इनवाइट कीजिए। मैं उनको मैसेज दे दूंगा कि आपके यहाँ भी एक्सपोर्ट की आप तैयारी करने के लिए इच्छुक है। A to Z बॉटम टू टॉप तक का पूरा गाइडलाइन बी किसान के माध्यम से पोलन का पूरे आपके पास आएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कौन सी कंपनी का पौधा लगाया, रेवा है या कंद है या जैन है या राइजेन शाइन है, वो कोई मैटर नहीं करता है। हमें ग्राउंड के किसानों को किसान खर्च आधा करके उत्पादन ज्यादा कैसे लें और एक्सपोर्ट के पैरामीटर पर फार्मिंग करें। एक्सपोर्ट का नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बहुत लगने वाला है, जस्ट उसकी ट्रिक रहती है कि कौन से समय पे क्या चीज करना है। उसमें पैसा ज्यादा नहीं है, समय मायने रखता है, समय पे करना है। समय पे करना है। तो उसमें दो बातें निकल के आएगी। ऑलरेडी आपके वहाँ पर जो शिरपुर में ओंकार अन्ना है, रिश्तेदार है ना, बटू अन्ना, वो भी अब उनको मैंने कुछ कॉन्टेक्ट दिए हैं जो बड़े लेवल के व्यापारियों को ऑलरेडी उनके पास खुद के पास भी है। वो उनका रेणुका केला के नाम से और एक प्रेम शर्मा नाम है शर्मा केला, चंडीगढ़ के हमारे मित्रों के चेंबर पर शर्मा केला ही सप्लाई भेजते हैं, वो कनेक्टिंग वो भी हैं। तो डोमेस्टिक के लिए भी आपके पास स्कोप है और एक्सपोर्ट के लिए पोलन आ जाएगा। उसके बाद डिसीजन आपको लेना है जिस दिन माल कटता है। वो तो आपने, हमने पोलन से एक ही रिक्वेस्ट करी है धरती से, और वो भी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने साल भर आपको ड्यूटी दी, गाइडलाइन प्रोवाइड करी। बिक्री के समय आपको अगर 12 रुपए में रेट मिल रहा है और धरती का 11 रुपए का रेट है, तो आप स्वतंत्र हो 12 वाले को बेचने के लिए। और आप मार्केट का 11 रुपए का रेट है और धरती 12 दे रहा है, तो हमें धरती को देना है। ये डिसीजन हम किसानों के पास स्वतंत्र है। इसके लिए तो सागर भैया भी मेरे से पहले ही वो एग्री हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा कि इन जैसे व्यक्ति हमारे साथ बी किसान में आकर जुड़े हैं और किसानों का खर्चा कम करने के लिए अग्रणी हो रहे हैं। पूरा बहुत बढ़िया। पानी भी 2 घंटा 1.5 घंटा कुछ जाता। मेरा तो ऑपरेशन 3 महीने घर था मैं। अच्छा, पूरा 3 महीना। ओके। इनको पूछो, बहुत बार आया था, एक्चुअली हो गया मेरा। आप लोगों का मेजर कोई प्रॉब्लम है तो उसके क्वेश्चन कर सकते हो। आप जो खत वगैरह सब सजेस्ट करते हो, फर्टिगेशन तो 1000 पौधों के लिए कितना खर्चा होता है आपके हिसाब से? जी, तो कितना करना चाहिए? केले में जो मैंने समझा है कि बनाना फार्मिंग में हमें हमारा बजट लेकर के खर्चा करना चाहिए। बनाना है भैंस के जैसा, आटा और बाटा जितना डालोगे उतना दूध देगा, ये फैक्ट है, सच्चाई है ये। अभी अगर हमारा बजट 10 एकड़ का केला लगाया और 3 लाख का बजट है, तो आप जिससे भी गाइडलाइन ले रहे हो, आप बलराम से गाइडलाइन ले रहे हो, सागर जी से ले रहे हो, या आपके नज़दीक जो भी एग्रोनॉमिस्ट हैं, या आपका खुद का दिमाग चला रहे हो, तो पहले आपको टारगेटेड प्रोग्राम फिक्स करना पड़ेगा कि आप 3 लाख रुपए है और 10 एकड़ की फार्मिंग करना है, तो आपके पास एवरेजन बनता है 30,000 रुपये एकड़ का खर्चा। इससे ज़्यादा तो आपका टारगेट है ही नहीं, क्योंकि आपके पास बजट उतना है। तो उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हम भी जब गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं तो हम पूछते हैं कि आपको कितना, इनको बोलो किसान दरबार चालू, आपका बजट कितना है वो हम पूछते हैं कि आपका पर एकड़ या पर प्लांट का
कितना खर्चा करना है, उसके हिसाब से हम गाइडलाइन मुहैया कराएंगे। 1 एकड़ में आप कितने पौधे लगाने का सजेशन करते सही वो बनिया हैं? नहीं वही ना मुझे लगा है 5 बाई 7 का। के हिसाब से हिंदुस्तान की खेती में सही चीज जो हमने समझी है, अभी तक ग्राउंड पे वो काम हुआ नहीं है जिसकी सबसे ज्यादा बेसिक नीड है। केले में अगर मैं बात करूं, ये कुछ मेरे मित्रों को ये बात बुरी भी लगती है, केले की खेती का डीएनए बिगड़ चुका है, उसको रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो आपने क्वेश्चन किया कि कितने पौधे होना चाहिए, उसका मीनिंग निकल के आता है ग्राफ क्या होना चाहिए। आपके सिरपुर की मैं बात करूं, जहां से आप लोग आए हैं, शायद पिछले 50-100 साल से केला लग रहा है। मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से केला लग रहा है। और आज हम बैठ करके ये चर्चा करें कि ग्राफ क्या होना चाहिए, तो जिन्होंने किसानों से 2 रुपए कमाने के लिए जो डपलियां बजाई है, उन्होंने खेती किसानी का, केले का डीएनए स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है। मेरे किसान को आज ये मालूम नहीं है कि मैं 10 एकड़ का केला लगा रहा हूँ तो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे रखूं क्या, ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक्चुअल होना क्या चाहिए, जो केले की नीड है, ये केले की आवश्यकता है, वो क्या है, और उसकी आवश्यकता से हम किसानों की आवश्यकता जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा लंबा डिस्प्ले कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक ही शब्द में पूछोगे तो वो भी है कि 1 एकड़ में 900 से 1000 पौधे ही लगना चाहिए, लेकिन क्यों लगना चाहिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसान हूं तो मेरी जरूरत क्या है, मेरी नीड क्या है कि मैं केला एक बार लगाता हूं तो क्या उसको मैं अनेक साल तक ले सकता हूं जिससे मेरा खर्च बचे। ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए पौधा लगाने से पहले। बहुत जरूरी है। मैंने एक बार लगाया और अनेक साल तक लेने की विधि मैंने ले ली, तो क्या मैं इसको हर साल 12 महीने में कटिंग ले रहा हूं तो इसका ड्यूरेशन कम कर सकता हूं, उसी से उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि हम जहां बैठे हैं, ताप्ती का किनारा या नर्मदा जी का जो किनारा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये जो बेल्ट है सतपुड़ा के आगे पीछे का, ये बेल्ट का क्लाइमेट जो है 40 डिग्री से 47 डिग्री तक रहता है अप्रैल से 15 जून तक। ह्यूमिडिटी कम रहती है, सूखी हवा रहती है, तो उत्पादन की एक लिमिटेशन है कि हम 25 टन के ऊपर नीचे तो एवरेज एंड मैक्सिमम किसान ले सकते हैं प्रति एकड़। कुछ किसान है जो 30 से 35 टन तक जाते हैं, कुछ किसान है जो 18 से 20 टन तक लेते हैं। एवरेज सिमिलर होता है 25 टन पर एकड़ पर ईयर। तो क्या इस ड्यूरेशन को जो हर 12 महीने में कटिंग आता है, इसको हम कम कर सकते हैं? क्या हम एक बार लगाकर अनेक साल तक ले सकते हैं? तो ये विधियां आती है किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा के सूत्र में। तो जब हम पूछते हैं कि हमें ग्राफ क्या लेना चाहिए, तो उसके पहले ये क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि मैं कितने महीने में केला कटिंग ले सकता हूं, फास्ट क्या कर सकता हूं, और एक बार लगाकर कितने साल तक ले सकता हूं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल एक ही केले को ले सकता हूं क्या मैं, तो उससे निकल के आएगा ग्राफ। अभी जो ट्रेडिशनल ग्राफ लिया जा रहा है 5x5 या 5x6, मैक्सिमम किसानों के पास 1750 पौधे से लेकर 1450 पौधे के बीच में लगता है। किसी का 5.5 है, किसी का 5.5 है, किसी का 6.5 है, किसी का 5.5 है। तो 1450 से 1750 पौधों के बीच में हम पौधे लगा रहे हैं। उत्पादन लगभग सिमिलर आता है 20 टन से 22 टन या 18 टन। ये उत्पादन का रेशो है। सिगाटो का सबके खेतों में आता है, सबको पंप उठाना है जब फ्लावरिंग आती है, कम से कम 4-4 स्प्रे करना है वरना केला पकेगा नहीं। ये फिक्स शेड्यूल बन गए हैं। सही शब्दों में अब इन शेड्यूलों को हम अगर काट कर इस डीएनए स्ट्रक्चर को बदल कर सही केले को समझकर हमारी नीड को मर्ज करके आगे बढ़ें, तो होना चाहिए 5x9, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, जो एक बार आप लगाओगे। और आप मेरे से राइटिंग में ले लो कि आपको कितने साल तक कटिंग लेना है। 100% अगर आप किसान पाठशाला को फॉलो करते हैं तो पौधों की रुंदी 9 फीट, 5 फुट, लाइन से लाइन 5, लड़ी पौधे से पौधा 9, झिकझैक। इसमें 1 एकड़ में 968 पौधे आएंगे
और मेड़ों का मिला करके हम 1100 पौधे लगाएंगे 1 एकड़ में। मेड़ों पर 4.5 फीट पर बाउंड्री बनेगी, तो 1100 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। अगर हम मेड़ पर गन्ना घास लगा रहे हैं चारों तरफ, तो फिर 968 पौधे आएंगे 1 एकड़ में। हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया है इस ग्राफ ने। हर 6 महीने में कटिंग आती है। कितने में? 6 महीने। जो आज तक किसान ने सोचा नहीं है कि केला 6 महीने में कटेगा क्या। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में चेंज करने का शेड्यूल है। ये 5x9 कि डायरेक्ट आप छलांग लगा करके वहां पर जाओ। किसानों को शुरुआत करने के लिए मैं पिछले 4 साल से बीज रोपण कर रहा हूं 5x7 का। मिनिमम से मिनिमम अगर हम 2 से 3 कटिंग 5 कटिंग लेना चाहते हैं तो 5x7 से नीचे आना ही नहीं चाहिए। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, जिगजैग। ये सिंगल ड्रिप है उसके लिए। जिन किसानों के पास डबल ड्रिप है, बजट अच्छा है, तो वो इसको चौड़ा कर सकते हैं, 7 फीट कर सकते हैं। 2 ड्रिप। लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड क्रॉप के लिए है। तीसरी क्रॉप इसमें अच्छी नहीं आएगी। इसमें एक्सपोर्ट सबसे बेटर होगा, क्वालिटी सबसे बेस्ट आएगी, टॉप एंड क्वालिटी आएगी, जिसमें लाइन से लाइन 7 करोगे, पौधे से पौधे को 5 करोगे। लेकिन क्या क्वालिटी ही सब कुछ है? वो दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट है कि हमारा पैसा कम कहाँ लग रहा है, उत्पादन ज़्यादा कहाँ आ रहा है? उत्पादन जहां ज्यादा कहाँ आ रहा है, और एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस करना है और बेचना डोमेस्टिक में है, ये आपको ज्यादा पैसे देगा। एक्सपोर्ट गलत नहीं है। एक्सपोर्ट प्रैक्टिस करी तो एक्सपोर्ट के निवेशक खरीदार आएंगे, लेकिन उनके कुछ पैरामीटर है। वो काटते हैं 45 कैलिबर का केला, जो थोड़ा पतला रहता है, जिसमें धारी रहती है। डोमेस्टिक में जाता है 48 से 50 कैलिबर का केला। या आप राजस्थान में भेजोगे तो कई मंडियां ऐसी जहाँ तौल से बिकता है तो राउंड चाहिए, पूरा गोल, उसका वेट मिलता है। तो हमें जब केला बेचते हैं, जब ये भी तय करना पड़ता है कि एक्सपोर्टर 11 रुपये दे रहा है और राजस्थान मंडी वाला 10 रुपये दे रहा है, तो भी हमें 10 रुपये में बेनिफिट है, क्योंकि हम केले को फुगा करके बेच सकते हैं, वेट उसका ज़्यादा ले सकते हैं, वजन वेट बढ़ता है। ये भी किसानों को समझने की ज़रूरत है। तो एक्सपोर्टरों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम डोमेस्टिक मार्केट से आपको 2 से 3 रुपये ज़्यादा देना चाहिए, तो मेरे किसान को 10 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, सही दाम मिलेगा। तो ग्राफ की अगर बात करें तो सही ये है कि 900 से 1200 पौधे लगना चाहिए। 900 से कम लगाओ मत, 1200 से ज़्यादा लगाओ मत। हिंदुस्तान में मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात की बेल्ट में। और आप खर्चा 1200 कभी लगा तो फिर क्या उसका 5 अंतर? 10 एकड़ को 3 लाख रुपए खर्चा। हाँ, वो मैंने उदाहरण दिया। ठीक है, लेकिन जो आपका पौधा है उसी का खर्चा है उसका तो। कैसे? पौधे का ही खर्चा है ना उसका तो। 10 एकड़ में बोले तो 5x6 लगाया, 1450, 1500 पकड़ लो। मैं बोलता ही नहीं 1700-1500 पौधे का। ये तो आप लगा रहे हो, मेरे नाम से चलोगे तो कम से कम 1250। हाँ ना, उसका 1200 7x5। लेकिन 7x5। अभी आपका 17 रुपए का रेट है। 18 रुपए का। 18 रुपए। 1 जनवरी से 18 रुपए। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। तो उसका तो पौधे का ही खर्चा इतना है, तो आप 30 रुपए कैसे खर्चा कर सकते हैं? हाँ, ये बात एकदम सही प्रश्न है आपका। तो मैंने आपको इसमें ये नहीं बोला कि आपका 1 एकड़ में 30,000 का बजट है तो आपको मेरे से टिश्यू खरीद के लगाना है। ये मेरी लाइन नहीं आई आपके पास। आपने सोचा कि आप रेवा के प्रांगण में बैठे हो तो हम बलराम भाई से पौधा लेकर के 30,000 रुपये कैसा खर्च करेंगे, ये सोचो मत, इसको डिलीट करो। पैसा कम है तो कंद लगाओ। टिश्यू पर जाना क्यों है आपको? बलराम के पास सीखने आ गए, इसका मतलब रेवा ही खरीदना है, ये गलत लाइन है। ऐसा सोचना ही गड़बड़ है कि हम भैया के पास बैठे हैं तो इनका टिश्यू लेंगे तभी हमको ये गाइडलाइन देंगे 30,000 रुपये एकड़ का। मैंने पहले आपको क्या बोला कि कितने कम से कम खर्चे में वही बात मैं बोल रहा हूँ। मैंने उदाहरण दिया 30,000 रुपये एकड़ का। आप 12,000 रुपये एकड़ में भी केला पका सकते हो, हम पका के दे रहे हैं। एक पौधे के लिए कोई 50 रुपए भी खर्चा करता है, सही बात है, कोई 80 रुपए भी खर्चा, कोई 30 रुपए में भी। सही बात है। वैसा ही है।
140 रुपए केजी तक के तांदलवाड़ी, एनपुर, केराड़ा के किसान हैं जो 140 रुपए पर पौधे का खर्चा करते हैं। मैं केजी बोल गया, पर पौधे का 140 रुपए का खर्चा करते हैं। मल्चिंग, ड्रिप, एक ही बार केला लगाना, निकाल के फेंक देना। मल्चिंग में पहले ही पर पौधे के हिसाब से 35 रुपए का फर्टिगेशन भर देते हैं और गोबर खाद आता है 15 रुपए पर पौधे के हिसाब से। मल्चिंग पैक करने के पहले 140 रुपए पर पेड़ का खर्चा करते हैं। इसकी जरूरत क्या है? आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं प्रॉपर जवाब दे देता हूँ। बलराम भैया उनका है ना जाचक कटर में पुणे, उनका 130 रुपए खर्चा है, 120, 130। बहुत ज्यादा बिल्कुल है खर्चा। वो तो बोलता इतना खर्च कर रहे हैं तो लगाओ, मेरा गार्डन लो। नहीं, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। पैसा उतना इसमें निकलना चाहिए ना। अगर आपके पास पाइपलाइन प्रिवेंटिव सेट है कि आपको 500 रुपए पेड़ बिक रहा है, 250 रुपए पेड़ बिक रहा है, फिक्स है, इससे कम नहीं बिकेगा, तो आप 100 रुपए तक खर्चा करो। अभी हमारे लिए मार्केट अंदाज पंचे दामोदर है, 5 रुपए में बिकेगा या तो लेने वाली नहीं, आज तो ऐसी कंडीशन लेने वाली नहीं है। आज सही बात है, आज जो तारीख है नवंबर लास्ट है, हाँ, अभी उसके भी रीजन है कि दिल्ली में कोविड थोड़ा बढ़ गया, वहां पर एंट्री करने के लिए चेक पोस्ट लगा दिए। दूसरा जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके कारण कुछ मंडियों में बड़े व्यापारी नहीं जा रहे हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, गाड़ियां फंस जाए, तोड़फोड़ कुछ हो जाए, ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। तो जो बिजनेसमैन है वो तो केवल पैसा कमाने के लिए बैठा है, और हम किसानों को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। जो मैंने आपको बोला कि आपको आपका बजट तय करना है कि मेरा बजट क्या है। बजट कम है तो आप टिश्यू के पीछे मत जाओ, कंद लगाओ। कंद में 3 रुपए मैक्सिमम कंद की कीमत है और 1 रुपए निकाल के लगाने की। 4 रुपए कंद में आप लगा सकते हो। 1300 पौधे अगर लगाए, 1200 पौधे लगाए आपने 5x7 पे, तो 12 दूनी 24, 12 33, 12 चौक 48, 5000 का कंद लगा आपका। बाकी 70-30 फार्मिंग फॉलो करोगे तो एक साल में मैक्सिमम 10,000 रुपए का खर्चा आएगा आपके लेबर का। 5,000 का कंद, 10,000 का खर्चा है, 15,000 में 1 एकड़ में अगर 100% फॉलो कर रहे हो तो कम से कम, मिनिमम में बोलता हूँ, मैक्सिमम तो कुदरत सपोर्ट करेगी तो आएगी, ठीक है। 15 से 20 टन के बीच में आपकी सॉइल कितना सपोर्ट कर रही है, मेरे से राइटिंग में आप ले सकते हो। 15,000 रुपए एकड़ का खर्चा और एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला बनेगा। कंद में, कंद केवल इसलिए फेल है कि हम मिक्स लेकर के आते हैं तो उसकी फ्लावरिंग आगे पीछे आती है, इसके अलावा कंद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टिश्यू इसलिए सक्सेस है कि आपने 1200 पेड़ लगाए हैं तो एक जैसा 1200 पेड़ कटने के लिए आएंगे। कंद में 1200 कंद लगाए हैं और मिक्स लगा दिए हैं तो उसमें 700 कटेंगे और 500 आगे पीछे आएंगे और ये फ्लावरिंग देगा तब तक वो आखिरी का देगा। इसलिए हम कंद पर नहीं जाते हैं कि खर्चा हम 1200 पे करते हैं, कटन में हमारे पास 65% 70% ही आता है। कंद में आपने अगर ग्रेडिंग किया, कंद जहाँ से निकाल के लाए वहाँ ABC का ग्रेड कर लिया कि आपने 5000 पेड़ लगाना है कंद के, तो उसमें एक फिक्स साइज लिया कि हम 500 ग्राम का एक साइज लिया, 300 ग्राम का एक साइज लिया। इस तरीके से ABC के वजन तोल काटा लगा करके आपने वेट करके गठान की ढेरी अलग बना दी। 300, 500, 700 ABC 300 ग्राम की जो ढेरी हमने बनाई, उदाहरण के लिए वो 25 लाइनें लगी है, 500 ग्राम की 75 लाइन लगी है और 700 ग्राम की फिर 50 लाइन लगी है, तो ये आपके खेत की 150 लाइनें भर गई। अब आपके पास डायरी में मेंशन है कि 700 ग्राम इस लाइन के आगे लगा है, उसका फर्टिलाइजर अलग जाएगा, उसका पानी प्रबंधन अलग जाएगा। 500 ग्राम किन लाइनों में लगा है और 300 ग्राम किन लाइनों में लगा है। अभी ये 300 ग्राम सबसे अच्छा उत्पादन देगा क्योंकि इसके पत्ते कम निकले हैं ना, आरू टाइप है, छोटा है। ये कैलकुलेट फार्मिंग पे हमें आना पड़ेगा, तो इसमें पैसा नहीं लगता है, कैलकुलेशन लगता है। तो मेहनत लगे, इसमें हम अलग दे सकते हैं, इसका पूरा फ्लावरिंग एक साथ आ सकता है, इनका फ्लावरिंग बाद में, इनका जल्दी आएगा 700 ग्राम का, इसका बाद में आएगा, इसका और बाद में आएगा। इनको साथ में कटिंग लेना है तो उसका मैकेनिज्म है। सब चीज के लिए मैकेनिज्म है, सूत्र है। डिसीजन हमें लेना है कि हमें किस रास्ते से चलना है। भैया मुझे
गर्मी में लगाना है। जी 5, 7, 5, 8 फासलों में किसी तैयार हो। आप इधर छाँव में आ जाओ, थोड़ा धूप आपके चेहरे पर जारी होगी। जी 5, 7, 5, 8 फासलों आज तक नहीं करा केला वगैरह किसी, मेरे पिताजी ने भी। और उनका ये बोलना है कि गर्मी में क्यों लगाएं, पॉसिबल है कि नहीं। 5, 7, 5, 8 फासलों किसी में भी तैयार है, क्योंकि आज आप 5, 7 बोल रहे हो, फिर कल अगले साल तक सब किसान लगाने लग जाएंगे, फिर 5, 8, 5, 9, 5, 8, 5, 9 भी बोल रहे हो आप। 5, 9 तो मैं बोल ही रहा हूँ, जिसको सीधी छलांग लगानी है। आप पहले समझ लो 5, 7 के खेत कहाँ लगे हैं, 5, 8 के खेत कहाँ हैं। 1 एकड़ में 900 पेड़ लगे हुए भी खेत हैं, 200 एकड़ के खेत हैं। ऐसे प्लाट कहाँ है? आपको केला करना है ना, तो केला कहाँ बेस्ट हो रहा है वहाँ जाकर समझ लो, फिर फाइनल एक ही बार डिसीजन लो, है ना। आप रहते कहाँ पर हैं? ग्राम खुजावा तहसील धर्मपुरी है। अच्छा, धर्मपुरी में रहते हैं। ओके, एमपी में ये। हम जहाँ एमपी में रहते हैं, यहाँ का क्लाइमेट अप्रैल मई में केले के लिए सूटेबल नहीं है। तो केले के लिए हमें पहले वातावरण बनाना पड़ेगा कि चारों तरफ हम गन्ना घास लगा के रखें, और खेत में जहाँ पेड़ लगा रहे हैं वहाँ सन लगा दें, और 2 पौधे जहाँ आएंगे उसके ठीक बीच में 2 मक्का के दाने लगा दें। अगर आपका अप्रैल में प्लांटेशन हो रहा है तो आपको 1 मार्च को सन और मक्का लगाना ही है, ताकि उसकी हाइट आ जाए, गर्मी से प्रोटेक्शन मिल जाए। उसकी छांव में आपको पेड़ लगाना है, ठीक है। अब आपका जो ग्राफ का इशू है, तो सही लाइन तो है 5/9, जो एक बार लगाकर अनेक साल तक कटिंग देगी, और 1 साल के बाद हर 6 से 8 महीने में कटिंग आएगी। जैसे ये क्लाइमेट है तो 6 महीने में कटिंग आता है 5/9 पे, और जब ठंडी में फ्लावरिंग आना है तो उस समय पौधा रुक जाता है, तो 7 से 8 महीने में कटिंग आएगा। 6 से 8 महीने में कटिंग आया तो आपका 1 एकड़ पे आपने लगाया 5/9 पर 968 प्लांट। इतनी जब दूर दूर पौधे लगते हैं ना, और आप कैलकुलेट फार्मिंग पे जाते हैं, तो एक भी पेड़ को आप गैप फिलिंग नहीं रखोगे। 5/9 पर गए हैं, एक पौधा गायब हो गया तो 5/18 हो गया। कहीं से भी खोद कर कुछ भी लेकर आओगे पौधा, आप गैप फिलिंग करोगे, मतलब आपके 968 पौधे पूरे रहेंगे। और ये पौधा इतना बड़ा हो गया, और आज आप लगा रहे हो तो भी वो चलेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है, उसको चाहिए धूप विकसित होने के लिए। हम जब 5/5 में गैप फिलिंग करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है। 5/9 में 3 महीने बाद भी गैप फिलिंग किया तो सफल होगा। मतलब आपके 968 पौधे पूरे, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आप कटिंग पे लोगे 900 पौधे, 68 पौधे एरर रखेंगे हम, नहीं कटन में आया। 900 पौधे हर 6 महीने में काट लोगे और 25 किलो का वेट आएगा। ओवरऑल एवरेज 22 टन आपका निकलेगा हर 6 महीने में। तो साल में कितना हुआ 1 एकड़ में? 44 टन। आप इतिहास उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर साल 1 एकड़ से केला 35 टन के ऊपर एवरेजन ज्यादा किसानों का किसी का आया है क्या? यहाँ का क्लाइमेट ही नहीं है। 35 टन मतलब बहुत हो गया। आप 1750 पौधे लगाते हैं, कुछ पेड़ों का गिनते हैं 25 किलो 28 किलो, हर पेड़ का है क्या 25 किलो? एवरेजन काटा पर्ची मुझे चाहिए कि 1 एकड़ का काटा पर्ची का टनेज क्या आया। 15 के नीचे है तो एवरेज बनता है 22 टन। 5/5 में 18 से 20 टन, 5/6 में 20 से 22 टन प्रति एकड़। और जो सूरत में लगा रहे हैं 6/6, उनका 25 टन के ऊपर नीचे, 22 से 25 टन। मैं बात कर रहा हूँ 1 साल में 40 टन प्लस आपका 1 एकड़ में। इसमें रेट का कभी इस समय भी का, कभी उस समय भी का, परता खत्म। आपका पील बाग रखा हुआ है, आंधी तूफान आ गया है, पूरा खेत घूम गया है, वापस आपका पील रखा है, 6 महीने में आना ही है उसको। रिस्क फैक्टर हम कैसे सही करें? कुदरत के साथ हम झगड़ा कर नहीं सकते। और आज तक कितनी गवर्नमेंट आई, कितनी गवर्नमेंट गई, किसी ने एक ने भी बीमा योजना इतनी अच्छी नहीं बनाई है कि मेरे किसान को सपोर्ट करे। नहीं कोई मेरे काम को मिला नहीं पिछले साल का, गवर्नमेंट के भरोसे तो कोई काम का नहीं। बीमा जब आप पॉलिसी का पैसा पूरा लेते हो हाँ। तो फिर उस किसान को आपको मुआवजा देने में दिक्कत कहाँ है? उनका कहना है कि पूरे क्षेत्र में गिरपड़ होगी तो देंगे। मेरे गांव में ना इनकी पिंपरी में बड़े हमारे भाई जी के बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। कुछ भी नहीं मिला। ये गड़बड़ है, एरर है गवर्नमेंट नॉर्म्स में। क्लाइमेट पे आधारित बीमा कर दिया उन्होंने। वो क्लाइमेट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो लंबा है, वो नहीं तो दिखाता ही फिर नहीं जब इधर का। क्लाइमेट खराब हो जब ही आप
फीस लो ना हमसे, आप तो मन मर्जी से बैंक से कटवा लेते हो पैसा। ये गड़बड़ है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारे कृषि मंत्री को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे खेत में आ गए कृषि मंत्री, पालक मंत्री आए थे, तभी कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। पालक मंत्री खुद आए थे, निस्सा बात करके निकल गए हो। बस बात कर देना। नहीं, एक्चुअली मैंने जहाँ तक समझा है ये पॉलिसीज बनती है अपर लेवल पर, और वो तरीके जो हैं वो अभी तक जो बन रहे थे वो शायद इंडस्ट्रीज को नहीं, ये बेनिफिट तो- देने के बन रहे थे। वो ये सब वोट बैंक राजनीति है, चुटिया बनाने के धंधे सब। अभी फिर मक्का उस पे मक्का जाकर खरीदी कर रहे गड़बड़ है, अभी जाएंगे हमारी महाराष्ट्र सरकार बोल रही मक्का लेने को तैयार है, हम हमारे पास में बारदान नहीं, बारदान आप लेके आओ। मैं बोल रहा मैं अभी सब वो मेरे को हाथ लगा पौधा 5 बाई 9 पे, हाँ 10 साल लेने का है। हाँ। पेपर जी नहीं अच्छा रहेगा कि रेवा प्लस अच्छा रहेगा? एक्चुअली ये जितनी कम साइकिल का पौधा लोगे, रेवा प्लस भी G9 ही है, मदर कैरेक्टर उसका ग्रैंड 9 है। रेवा प्लस मतलब हिंदुस्तान का पहला पौधा है जो केवल 4 साइकिल का बनाकर हम बाहर दे रहे हैं। अभी तो लगा है मैंने, हाँ, 4.5 तो 5 बाई 7 है वो। ज्यादा कटिंग लेना है तो आप प्लस पर जाइए, ताकि कम से कम साइकिलें ली आपने तो उसका ज्यादा से ज्यादा हम क्लोनिंग करेंगे तो उसमें एरर नहीं आएगा। कम साइकिल पे ही आपने डिसीजन स्विच करना चाहिए, जाना चाहिए। अभी तो लगा 5 बाई 6 थे, 7 है, 4.5 पौधे लगा है। हम अभी फील्ड पर जाएंगे तो और आपको वहाँ का कैलकुलेटेड डाटा समझ में आएगा कि क्या लगाना चाहिए। एक मेरा भी प्रश्न है हाँ, कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है उसके बारे में आपका क्या सुझाव है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान आंदोलन एक ऐसा शब्द है, मेरी ये बाइट जब जाएगी ना तो काफ़ी कमेंट्स आएंगे। आपने ऐसी बात को रखा है कि जिसको सभी को सुनना है, पूछना है और समझना भी है। जो 3 अध्यादेश बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उनमें कुछ त्रुटियां हैं, ये निश्चित है। जब हम उसको जिएंगे, उस पर चलेंगे तो एरर डिफाइंड होकर बाहर आएंगे। जैसे हमने जीएसटी को जिया, जीएसटी पर आगे बढ़े तो एरर आए, कई संशोधन हुए, जो एरर बाहर आए उस पर कई संशोधन हुए। तो ऐसा इन्होंने, गवर्नमेंट ने, बीजेपी, कांग्रेस है या कोई भी है, मैं नाम लूंगा तो गड़बड़ है, जो आज सत्ता में है 2020 में, उन्होंने स्पष्टीकरण लिखित में देना चाहिए कि हमने जो अध्यादेश बनाए हैं हमारे हिसाब से ठीक है, इनको जीते हैं, इन पर चलते हैं, जो एरर आएंगे उन पर रिपेयर किया जाएगा। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, ये इनकी बहुत बड़ी गंदी आदत है। सभी राजनेता गड़बड़ करते हैं। पुराने जो नॉर्म्स थे उनमें कुछ एरर थे, इसीलिए नए अध्यादेश आए हैं। पुराने जो थे उनमें 50% गड़बड़ी थी, 50% अच्छे थे। नए जो 3 अध्यादेश